सच का शिवलिंग, झूठ का फवारा। सच का शिवलिंग, झूठ का फवारा, ज्ञानवापी महादेव मंदिर है। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। वैसे तो आनी चाहिए थी माफी, पश्चाताप होना चाहिए था। सच छिपाते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने पर दुख, खेद और संताप होना चाहिए था, लेकिन बेशर्मी और निर्लज्जता की हद यह है कि शिवलिंग को फाउंटेन कहकर, फव्वारा बताकर मजाक उड़ाया जा रहा है। सच को झूठ के फव्वारों में बहाया जा रहा है। कयामत तक संघर्ष की बातें की जा रही है। वन साइडेड सेकुलरिज्म है। आज इस मामले पर फैसला देते हुए आपको बता दें, वाराणसी की अदालत ने सर्वे टीम को रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 दिन की मोहलत दे दी है और कोर्ट कमिश्नर मिश्रा को हटा दिया गया है, क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने सर्वे की जानकारी मीडिया को लीक की थी। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग की सुरक्षा की जाए, साथ ही यह भी देखा जाए कि नमाजियों को कोई परेशानी ना हो। सवाल यह कि 350 साल का खत्म होगा इंतजार, और क्या अब ज्ञानवापी का होगा उद्धार? वैसे आपको एक चीज यहां पर क्लियर कर दे, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला सब जुडिस है, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ गई हैं। अंदर जहां सर्वे हुआ है वहां की वीडियोग्राफी वो तो अब तक सामने नहीं आ पाए, लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीरों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा कि कहां तक कैमरा पहुंचा और कहां पर वो कुआं। अब आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। ये नंदी महाराज, ये पूरा का पूरा ज्ञानवापी परिसर है। इसको बहुत ध्यान से देखेगा, थोड़ा सा अगर हम कैमरे को जूम करें, ये पूरा का पूरा ज्ञानवापी परिसर है। नंबर 1, आराम से समझिएगा। ये जो पूरा विवाद आप पूरे दिन से देख रहे हैं, इसका निष्कर्ष मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये नंदी महाराज है, ये देखिए इस तरफ, ये नंदी महाराज आपको नजर आ रहे हैं। ये नंदी महाराज, आमतौर पर आप भी जानते हैं कि हिंदू धर्म में आस्था है कि नंदी महाराज जिस तरफ देख रहे हैं उस तरफ शिवलिंग है, उस तरफ महादेव विराजमान है, उस तरफ भगवान विश्वेश्वर विराजमान है, महादेव विराजमान है। अब नंदी महाराज का आप में से कई लोग गए होंगे काशी विश्वनाथ। अब जो सर्वे हुआ है वो इस परिसर का हुआ। ये पूरा का पूरा जो आप सर्वे, ये जो पूरा का पूरा परिसर देख रहे हैं ना आप, ये पूरा का पूरा जो परिसर है इसका सर्वे हुआ है। अब नंदी महाराज जिस तरफ देख रहे हैं, ये देखिए नंदी महाराज जिस तरफ देख रहे हैं, ये यहां पर जब सर्वे हुआ, ये जो जगह मैं एक बार समझा देता हूं है क्या क्या। जब नंदी महाराज जिस तरफ देख रहे हैं तो ये एक तहखाना है, तहखाना नंबर 1, तहखाना नंबर 2, तहखाना नंबर 3। ये ठीक है, ये पूरा का पूरा परिसर है। ये जो मस्जिद है, ये छोटी मस्जिद, बड़ी मस्जिद, छोटी मस्जिद, 2 कब्रें, ये पूरा का पूरा आप में से कई, और गौरी श्रृंगार मंदिर, ये नीचे की तरफ जो आप देख रहे हैं, ये गौरी श्रृंगार मंदिर, यहीं पर जो है पूजा का अधिकार मांगा जा रहा है नीचे की तरफ। अब मैं आपको पूरा विवाद समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। हुआ यह कि नंदी महाराज से शिवलिंग, जिसको फाउंटेन बताया जा रहा है, शिवलिंग की जो दूरी है वो है 83 फीट। नंदी महाराज के ठीक सामने बिल्कुल यहां पर ये वजू खाना है, जहां पर नमाजी जो है नमाज से पहले हाथ धोते हैं, वो एक प्रक्रिया होती है। ये वजू खाना, इसमें पानी था, इस पानी को निकाला गया, अंदर सर्वे किया गया, तो यहां पर बताया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से, यहां पर शिवलिंग जो है वो आया, मतलब एक तरीके से 12 फीट के आसपास का शिवलिंग जो है वो आया नंदी महाराज के बिल्कुल ठीक सामने। देखिए उम्मीद भी यही थी, बार बार ये कहा जा रहा था कि, ये दावा किया जा रहा था कि ये नंदी महाराज जिस तरफ है, नंदी का मुख जिस तरफ है, वहीं पर महादेव का गर्भगृह है, वहीं पर महादेव है, वही गर्भगृह है, ये दावा किया जा रहा था। अब जब सर्वे हुआ तो ये इतना बड़ा इत्तेफाक, जिसको लोग फाउंटेन बता रहे हैं, इतना बड़ा इत्तेफाक कि बिल्कुल फाउंटेन, सो कॉल्ड फाउंटेन, नंदी महाराज के बिल्कुल ठीक सामने निकल कर आया है, बिल्कुल ठीक सामने। ये नंदी महाराज, ये ज्ञानवापी मस्जिद, सो कॉल्ड मस्जिद का परिसर, अब वो मस्जिद या मंदिर वो अलग डिबेट है, लेकिन नंदी महाराज के बिल्कुल ठीक सामने ये शिवलिंग या फाउंटेन। मतलब आप देश के किसी भी मंदिर में जाइए, डिबेट छोड़िए, मैं आप सोचिए, आप किसी भी मंदिर में जाइए, छोटा बड़ा कैसा भी मंदिर हो, नंदी जो है वो मस्जिद मुखी तो नहीं होंगे ना। कभी भी आप जाते हैं, जब नंदी हैं वो सामने भोले को देख रहे होते हैं, भोले भंडारी सामने होते हैं, महादेव सामने होते हैं, भगवान शिव सामने होते हैं, महादेव सामने होते हैं। अब सोचिए कि इतना बड़ा इत्तेफाक कि नंदी महाराज के सामने ये फाउंटेन बताया जा रहा है कि ये फाउंटेन, अच्छा फाउंटेन को भी यहीं प्रकट होना है कि नंदी महाराज के ठीक सामने, जहां पर उम्मीद की जा रही थी ये वजूखाना,
ये वजूखाना, इस पानी को खाली कराया गया। अब अच्छा, एक और चीज, इसको थोड़ा सा अगर जूम कर दे हम, ये जगह दिखानी है मेरे को, ये जगह दिखानी है, ये जो पूरा जो वजूखाना है, सिर्फ इसको अगर हम दिखाएं, बहुत ध्यान से समझिएगा हुआ क्या था। अब हुआ यह है कि बताया जा रहा है कि ये जो शिवलिंग है या जो फाउंटेन कुछ लोग कह रहे हैं, इसके निचले तल में भी जाना अभी बाकी है, क्योंकि ये जो आउटर आप देख रहे हैं तालाब नुमा, इसके भी दरवाजे बंद है, मतलब इसके जो सीढ़ियां हैं, ये विष्णु जैन दावा कर रहे हैं। हाँ, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। शिवलिंग आपको नजर आ गया। अब उसको कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि फाउंटेन है, शिवलिंग है, फाउंटेन अब दावा है, शिवलिंग है, ये दावा किया जा रहा है, फवारा है। लेकिन यहां पर जब पानी को खाली किया गया, और ये जो आप देख रहे हैं सेंटर में, ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं, यहां पर बताया जा रहा है कि नीचे जाने का रास्ता है, सीढ़ियां हैं, तहखाना नीचे है। अब अगर नीचे जाएंगे तो और अब इसका भी विरोध किया जा रहा है कि फाउंटेन है तो फिर नीचे जाने में क्या विरोध है। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, देखिए मैं पूरा समझाने की कोशिश की। अब आपको विवाद का मन समझ में आ गया, फव्वारा है, फाउंटेन है, वो समझ में लोगों को आ रहा है, ये शिवलिंग है। मेरे साथ इस वक्त संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम है आज मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, और डॉक्टर रिजवान अहमद है। सबसे पहले संबित, मैं आज आपसे शुरू कर रहा हूं। मर्म यह है, जो डिबेट जो लोग घबरा रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी घबरा रही है या जो असद ओवैसी साहब घबरा रहे हैं, कि आप लोग रिलीजियस स्ट्रक्चर बदलने जा रहे हैं, ये पहला कदम आगे बम बम, मतलब ये शुरुआत है। सीधा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या आप लोग रिलीजियस स्ट्रक्चर बदलने जा रहे हैं, जो उनको डर है? संबित पात्रा। देखिए अमन जी, जहां तक ये जो एक फ्रेज है कि उनको डर है, ये तो हमेशा डरे रहते हैं, तो इनके डर का कोई इलाज नहीं। उनको डर है मगर उनके डर का कोई इलाज नहीं। देखिए, इस देश में जिस प्रकार का एक सौहार्द है, जिस प्रकार से मिलकर हर कोई रह रहा है इतने हजारों वर्षों से, तो ये जो डर है ये बेबुनियाद है। जहां तक हकीकत है, आज पैनल में 4 लोग हैं इंक्लूडिंग दी एंकर। पैनल से बाहर करोड़ों लोग हमें देख रहे हैं। हकीकत से कौन वाकिफ नहीं है? हर कोई जानता है। हर कोई जानता है कि मंदिर कहाँ था, बाबा कहाँ है, नंदी कहाँ देख रहा है, शिवलिंग कहाँ है, फव्वारा क्या होता है, शिवलिंग क्या होता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। माँ गौरी कहाँ मौजूद है, कहाँ विद्यमान है, उनकी पूजा कहाँ होती थी, कि उसने उस पूजा को रोका, औरंगजेब ने क्या अत्याचार किए, इस विषय में पूरा हिंदुस्तान जानता है। तीसरा विषय है कि क्या हम इसे बदलकर फिर से मंदिर बना देंगे? देखिए, मुझे तो आश्चर्य होता है, ये जो मुस्लिम पक्ष के वकील, मुस्लिम पक्ष के जो भी पैरोकार हैं, एक तरफ तो ये मानते नहीं है कि ये शिवलिंग है, ये कहते हैं ये फव्वारा है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि नहीं, कोई स्वस्तिक का चिन्ह नहीं मिला, कोई ब्रह्म कमल का चिन्ह नहीं मिला, अंदर से ऐसा कोई भी पुरातत्व चिन्ह नहीं मिला जिसके आधार पर कह सकते हैं कि ये हिंदू स्ट्रक्चर था। अगर कुछ नहीं मिला, इतने विश्वास से आप कह सकते हैं, तो फिर ये डर काहे का? तो फिर ये घबराहट काहे का कि कोई बदल देगा, इसको मंदिर बना देगा? अगर आप फव्वारे को लेकर इतने कंफर्म्ड हैं, फव्वारे को लेकर इतने आश्वस्त हैं, तो ये मंदिर बन जाएगा, ये डर क्यों है? मतलब कहीं ना कहीं मन में पता है कि शिवलिंग है, पता नहीं कल को क्या होगा, इसीलिए तो धुकधुकी हो रही है। और देखिए, आज तो मैं ये जितने भी मुगल आर्किटेक्ट हैं आपसे पूछा, कांग्रेस पार्टी का भी स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, वैसे आपको भी मैंने सुना, आप थोड़ी धुकधुकी शांत कर सकते हैं ये कह के कि हाँ, हम लोग रिलीजियस स्ट्रक्चर बदलने नहीं जा रहे हैं। नहीं, मैं कौन हूं? देखिए, पहली बात तो है, ये मैं कौन हूं? मैं तो एक पार्टी का छोटा सा प्रवक्ता हूं। ये 5 बहनें हमारी वो पीआईएल लेके कोर्ट में गई, कोर्ट ने कमिश्नर अपॉइंट किया, उसके खिलाफ भी मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट में चला गया। हाईकोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, कमिश्नर विल कंटिन्यू विथ इट्स वर्क, तो कमिश्नर ने अपना काम किया। आज शिवलिंग निकल रहा है, शिवलिंग है नहीं है कोर्ट डिसाइड करेगी। इस पूरे विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जहां से शिवलिंग निकला है उसका संरक्षण, उसकी रक्षा होनी चाहिए। मैं आज ये जो मुगल आर्किटेक्ट बनाने वाले हैं उनको आज नमन करता हूं। ये कोई साधारण विषय नहीं है। ये मुगल आर्किटेक्ट तो बनाते थे, मगर बेसमेंट में, हर बेसमेंट में मंदिर जरूर होता था। मुगल आर्किटेक्ट के हर बेसमेंट में मंदिर होता था। यह भी कोई छोटा विषय नहीं है। यह जरूर गंगा जमुनी तहजीब होगा कि हर बेसमेंट में, कोई भी मुगल आर्किटेक्ट बनाने से पहले बेसमेंट में वो भगवान को स्थापित करते थे। ऐसा ही कुछ लग रहा है मुझे आजकल। वैसे ज्यादा तो हमारे भाई आ गए हैं समाजवादी पार्टी से, मुगल आर्किटेक्ट के बहुत बड़े ये पैरोकार हैं, उनसे भी पूछिए, बताएंगे। पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम, जाकिरी भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी,
आपको क्या लग रहा है? आप क्या देख पा रहे हैं? बाबा या फाउंटेन, शिवलिंग या फव्वारा? आप क्या देख पा रहे हैं सर? आप तो पार्टी के प्रवक्ता से पहले कल्कि पीठ के पीठाधीश्वर हैं, आप तो सम्मानित हैं। आप हमको हमारा थोड़ा मतलब मार्गदर्शन करिए सर। आपको क्या नजर आ रहा है, शिवलिंग या फव्वारा? आचार्य जी। देखिए अमन चोपड़ा जी, पहली बात तो मैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए यहाँ मुझे अधिकृत नहीं किया गया हूँ। मैं आपने बुलाया हूँ आचार्य प्रमोद कृष्णम के नाते और मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ। ये अलग बात है कि कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने, मुझे नहीं मालूम है कि इस विषय पर अपनी राय रखी है या नहीं रखी है। अब सवाल उठता है कि काशी में जो शिवलिंग प्रकट हुए हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। शिवलिंग? हाँ, क्योंकि मैं काशी मैं कभी टोकता नहीं, मतलब आप मान रहे हैं शिवलिंग। धार्मिक चलिए, मुझे अच्छा लगा, बात खत्म। आप शिवलिंग मान रहे हैं, उसको फाउंटेन नहीं है। मीडिया आगे बढ़िए। मीडिया के द्वारा जो खबरें आ रही हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि वो शिवलिंग है। शिवलिंग है तो हमारे लिए तो वो बड़ा सौभाग्य का विषय है। हम तो, अगर कोर्ट ये बताएगा, कोर्ट कहेगा, अदालत कहेगी कि ये शिवलिंग है, तो बिल्कुल हम निश्चित रूप से काशी जाएंगे और अपने माथा उसके शिवलिंग पर रखेंगे, उसकी पूजा करेंगे, उसका अभिषेक करने की अनुमति भी मांगेंगे, क्योंकि काशी के बिना तो सनातन धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन विषय ये गंभीर है और बड़ा संवेदनशील है। अब सवाल इस बात का है कि कोर्ट ने, अदालत के कहने पर ये सारी जांच पड़ताल हो रही है अमन जी। अब कोर्ट अगर ये कहता है कि ये जो भी जांच पड़ताल होने के बाद में जो फैसला देता है, तो उसका इंतज़ार तो करना पड़ेगा। जो आप कह रहे हैं अभी हम उसके आधार पर बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या क्या निकला है, मुझे नहीं पता वहाँ क्या क्या हो रहा है। तो मुझे अपनी न्यायपालिका पर भरोसा भी है और मैं अपनी न्यायपालिका का सम्मान भी करना चाहता हूँ, और इस देश में न्यायपालिकाओं का सम्मान सबको करना चाहिए। अब मैं संबित पात्रा जी बार बार कह रहे थे कि हमला कर रहे थे, राजनीतिक हमला इस बात को लेकर कर रहे थे, इशारों में कर रहे थे, किसी को मुगल से जोड़ रहे थे, किसी को मुगल आर्किटेक्ट बता रहे थे। भाई ये तो बात पक्की है कि ये देश 1000 साल तक गुलाम रहा, 200 साल अंग्रेज़ों की हुकूमत रही और 800 साल मुगलिया सल्तनत रही। मुगलों में बहुत से बादशाह थे, वो आए, लुटेरे थे, ये सब लोग आक्रांता थे। बाबर लुटेरा था, चंगेज़ खान लुटेरा था, तैमूर लंग लुटेरा था। इनका भारत से लेना देना क्या था? ये आए, इन्होंने भारत के जनमानस को क्षति पहुंचाई, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को नष्ट किया। फिर यहाँ कुछ बादशाह ऐसे बने, उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ रुका जाए और यहाँ बादशाहत की जाए, तो वो राजा बने, उन्होंने यहाँ पर रूल किया। उनमें कुछ बादशाह ऐसे थे जो लिबरल थे, जो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, पूरे देश के अपने तमाम मुस्लिम बहन भाइयों से भी मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की मिट्टी में जो पैदा हुआ है वो हिंदुस्तानी है, हिंदू है या मुसलमान है, तो उसे भारत की सभ्यता का, भारत की संस्कृति का, भारत की रवायतों का सम्मान करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि एक पक्ष कह रहा है कि ये वज़ू करने के लिए जो फुआरा इस्तेमाल होता है वो है, तो मैंने वो भी नहीं देखा। ये फैसला अदालत करेगी कि ये शिवलिंग है या वजू करने वाला फुआरा है। लेकिन अगर ये फुआरा भी है तो भी मैं इसका एहतराम करता हूँ, क्योंकि ये वजू करने के काम आता है। तो अगर ये वजू करने के काम आता है, इबादत करने के काम आता है, मेरे लिए ये भी सम्मानजनक है, मैं इसको भी प्रणाम करता हूँ। दोनों ही तरह से मेरे लिए तो ये चीज़ सम्मानजनक है, क्योंकि ये एक इतनी ऐतिहासिक, इतनी पवित्र नगरी में प्रकट हुआ है। पर अमन जी, मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि अदालत का फैसला आने दीजिएगा और उसके बाद ही इस पर चर्चा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं ऐसा चाहता हूँ। अदालत की ही टिप्पणी है कि अगर वहाँ पर शिवलिंग है तो उसको रिस्टोर किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, इसके लिए अदालत, मतलब इतना तो आप भी समझ पा रहे हैं, या तो आप नहीं जान, औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर वो मस्जिद, गर्भगृह, या तो नहीं है, वो गर्भगृह नहीं है, आप मानते हैं। नंदी जिस तरफ देख रहे हैं वो शिवलिंग नहीं है, वो हो सकता है, मतलब आपको लगता है फाउंटेन हो सकता है? ईमानदारी से, मतलब ये तो हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नंदी जिस तरफ देख रहे हैं वो फाउंटेन हो सकता है, वहां पे मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाएगी। ये सब तो हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं शायद, स्वामी जी, आचार्य जी। अमन जी, संबित आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया आ रहा हूं। नहीं, मैं ये बिल्कुल, हाँ अमन जी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ ऐसा नहीं हुआ होगा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया और भारत के अंदर कई मंदिर तोड़े गए और विदेशी आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया।
मैं तो कह रहा हूं, अगर विदेशी आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया तो काशी कैसे छोड़ा? काशी कैसे छोड़ा होगा? ये बिल्कुल, ये तो इतिहास है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो इतिहास में दर्ज है कि मंदिर तोड़े गए थे, मंदिर तोड़े गए। बुरा लगता है ना जब फाउंटेन कहते हैं, पैदा होता है, शिवलिंग को फवारा कहते हैं तो बुरा लगता है ना भाई, आस्था बुरा तो लगता ही है मेरे ख्याल से। मैंने नहीं कहा, जिसने फाउंटेन कहा है आप उससे पूछिए कि तुमने फाउंटेन किस आधार पे कहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अदालत अगर ये कहेगी कि ये शिवलिंग है तो हमारे लिए पूजनीय है। अगर अदालत ये कहती है ये शिवलिंग नहीं है और फाउंटेन है, तब भी हम उसका सम्मान करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ। ठीक है संबित, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं अनुराग भदौरिया और डॉक्टर रिजवान अहमद आपके पास आऊंगा। संबित, वैसे कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि ये दरअसल रिलीजियस स्ट्रक्चर रेस्टोर करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी और ये 1991 वर्शिप एक्ट का वायलेशन है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट कांग्रेस का है। बहरहाल बोलिए संबित। देखिए, दो तीन विषयों को लेकर चूंकि आज आचार्य प्रमोद कृष्णन जी यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते या कांग्रेस के नेता के नाते नहीं बैठे हैं, मैं उनका ठीक कर दूं, दुरुस्त कर दूं। पहली बात तो है, उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के किसी नेता को इस पर टिप्पणी करते हुए नहीं सुना। 3 दिन पहले पी चिदम्बरम साहब ने, जब वो चिंता शिविर चल रही थी कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में, तब चिंता शिविर के बाद पी चिदम्बरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस विषय में टिप्पणी दी है, निंदा भी की है कि जो भी हो रहा है ये उचित नहीं हो रहा है, सर्वे नहीं होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है मुगल में से कोई भी ऐसा कोट अनकोट राजा लिबरल तो था नहीं। औरंगजेब कभी लिबरल था क्या? कभी औरंगजेब को लिबरल सोचा जा सकता है क्या? जो औरंगजेब को लिबरल मानता हो या मुगल बादशाहों को लिबरल मानता हो, अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर बैठने वाले लोगों को जो लिबरल मानता हो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सोचने के दृष्टिकोण और सोचने के आयाम की त्रुटि है। तीसरा विषय जो मुझे आपत्तिजनक भी लगा, मगर तू मैं का डिबेट नहीं है, आचार्य जी ने कहा कि अगर शिवलिंग है तो भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो भी मेरे लिए आराध्य है, और अगर शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है, तो भी मेरे लिए आराध्य है, क्योंकि वो वजू करने का काम आता है, उतना ही आराध्य है। देखिए आचार्य जी, आप तो आचार्य हैं, आपके नाम पे टाइटल में आचार्य है। मुझे आश्चर्य लगता है कि शिवलिंग जितना आराध्य है, शिवलिंग जितना श्रद्धावान है आपके लिए, उतना ही श्रद्धावान या उतना ही महत्वपूर्ण, उतना ही आपके लिए विराट वजू करने वाला फव्वारा होगा। दोनों के बीच में मैं कंपैरिजन तो सोच ही नहीं सकता हूं। और अगर कोई मुसलमान बंधु भी हैं इस पैनल में भी हैं, वो भी बताएंगे। वजू करने वाला फव्वारा जिसको इस्लाम में भी आराध्य नहीं माना जाता है, या माना जाता है, पूछ लीजिए, आप उसको बराबरी में खड़े कर रहे हैं कि शिवलिंग जितना आराध्य है, अगर वो फव्वारा भी होगा जिससे वजू, चूंकि वो वजू करने के काम आता है, वो भी उतना ही आराध्य है। देखिए आचार्य जी, आप कांग्रेस से कितना भी इतर होने का प्रयास करें, कांग्रेस आपको छोड़ती नहीं है। ये जो सोच कि शिवलिंग इज इक्वल टू फाउंटेन, दोनों श्रद्धावान है और श्रद्धाजनक है, ये कांग्रेस की सोच है जो आपसे बाहर नहीं निकल पा रही है। ठीक है, आप जवाब दे दीजिए, फिर आऊंगा डॉक्टर रिजवान और अनुराग। एक मिनट, वो जवाब दे देते हैं मेरे ख्याल से। अमन जी, संबित पात्रा जी ने, अमन जी, डॉक्टर संबित पात्रा जी ने बहुत ही मेरे बयान को, मेरे स्टेटमेंट को अपनी तरह से पेश किया। मैंने ये नहीं कहा कि शिवलिंग के बराबर फुआरा आराध्य हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा काशी हमारी आस्था का आधार है। अगर काशी में शिवलिंग प्रकट होता तो मैं उसे माथे से लगाऊंगा। मैंने ये कहा कि अगर वो फुआरा है और वजू के काम आता है तो भी उसका सम्मान करूंगा, क्योंकि हमारा धर्म ये कहता है कि ईसा वास्यमिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। हमारा धर्म कहता है कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है, यत्र तत्र सर्वत्र। हमारा धर्म ये कहता है कि यदि हम जहाँ तक भी देखते हैं वहाँ तक भी, और जो हमारी दृष्टि से आगे है वहाँ भी परमात्मा है और वो कण कण में है। तो यदि परमात्मा कण कण में है और परमात्मा सबका है और सब परमात्मा के हैं, तो सारे दुनिया के जितने धर्म है वो परमात्मा के हुए। तो इस नाते से यदि कोई दूसरे मजहब को मानने वाले लोग अगर अपनी इबादत करने से पहले उस फुआरे से हाथ धोते हैं तो मेरे लिए वो सम्माननीय है। मैंने आराध्य शब्द का यूज नहीं किया, शिवलिंग मेरे लिए आराध्य है। फिर तो बाबरी भी आराध्य थी शब्दों को, फिर तो बाबरी भी आराध्य थी, इसका मतलब बाबरी कैसे? मैं इसका जवाब देता हूं। वहां पर भी फिर तो बाबरी भी आराध्य हो गई। फिर मैं बता भाई, मंदिर तोड़कर बनाया गया विवादित ढांचा आराध्य कैसे? जवाब सुनिए ना। जी आचार्य जी, जवाब सुनिए ना।
मेरे जवाब सुनिए ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबर ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया तो वो अराध कैसे हो सकती है, क्योंकि ये तो हमारे धर्म के दृष्टिकोण से भी गलत है और इस्लाम के दृष्टिकोण से भी वो मस्जिद नहीं मानी जाती है, क्योंकि इस्लाम भी ये कहता है कि जिस जगह डिस्प्यूट हो, झगड़ा हो, फितना हो, वहां फसाद हो, वो मस्जिद नहीं हो सकती है। इसलिए आप बाबरी मस्जिद की तुलना यहाँ से मत फसाद होगा तो हम और अब वो विषय समाप्त हो गया है। राम जन्मभूमि का विषय अब वहाँ भगवान राम का मंदिर बन रहा है। मैं कल रामलला के दर्शन करने गया था। आप विषय को भटकाइए मत। नहीं आचार्य जी, भटका नहीं रहा हूं, क्योंकि फसाद हो सकता है तो ये तो ऐसा है कि अगर हम रेस्टोर करने की बात करेंगे तो फसाद होगा। ये तो मतलब धमकी एक तरीके की, मतलब ये तो अगर रेस्टोर करने की बात होगी, महादेव की मुक्ति की बात होगी या कृष्ण लला की मुक्ति की बात होगी, वहां पर ईदगाह, उसकी भी सर्वे की मांग हो रही है, तो ये फसाद की बात। इतना भी सेकुलर नहीं है कि बाबा को पहचानने से मना कर दे। अनुराग, अपना देश मतलब इतना भी सेकुलर नहीं हो गया ना कि हम बाबा को पहचानने से मना कर देंगे। हम कहेंगे फाउंटेन है। आपकी नजर में क्या, आपको क्या दिख रहा है? हाँ, वही मैं बताने जा रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर रिजवान आ रहा हूँ। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान एक संयुक्त परिवार की तरह होता है। एक संयुक्त परिवार होता है ना, जिसमें सभी लोग मिलके रहते हैं, सारे भाई एक साथ मिलके संयुक्त परिवार होता है। उसी तरह यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सब मिलके रहते हैं, एक संयुक्त परिवार। तभी हिंदुस्तान से बाहर एक ही सदस्य क्यों दिखा रहा है परिवार में? फिर घबराती, सुन लीजिए, अयोध्या, आकाशी, मथुरा, एक ही परिवार मिलकर रहता है। कुर्बानी एक ही सदस्य मैं आ रहा हूँ। अरे बोले तो मैं आ रहा हूँ। बोलिए बोलिए। और इस परिवार को ताकत होती है, मुट्ठी देखते ना, ताकत होती है इसमें। तो विदेशी भी हमसे डरते हैं, इसलिए अंग्रेजों को यहाँ से सबने मिलकर भगाया था, कोई एक ने नहीं भगाया था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने यहाँ पे शहादत दी थी और तब देश को आजाद कराया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती पता है? न्यूक्लियर हो जाए, सबकी नफरत की आग इतनी बो दो कि सब अलग अलग हो जाए। और आक्रांताओं से नफरत तो होनी चाहिए, क्या बुराई है उसमें? हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, ये आक्रांता वर्सेस सनातनियों के बीच की लड़ाई है। वही सुन तो लो, मैं बोल रहा हूँ ना, ये जब यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी जात के लोग रहते हैं, इसलिए बाबा साहब ने यहाँ संविधान बनाया। अनुराग, औरंगजेब के पापों को कवर फायर क्यों देना है भाई? ये तो औरंगजेब का पाप है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम तो है ही नहीं है। मैं अपनी बात कह लूं, मुझे बोल। हिंदू मुस्लिम मत करिए भाई, ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। अनुराग नहीं देखिए प्लीज मत करिए, हिंदू मुसलमान मत करिए मेरी डिबेट में प्लीज। ये बीजेपी कर रही है, ये आक्रांता वर्सेस ये वो आक्रांताओं और सनातनियों हिंदुओं की लड़ाई है, ये देशवासी भारतीयों की लड़ाई है। मुसलमान अपने पूर्वजों के लिए लड़ रहे हैं कि उनकी भी तो विरासत है ये। मैं अपनी बात कर लूं। हिंदू मुसलमान मत करिएगा बस। हिंदू मुसलमान बीजेपी करती है ना, इसलिए मैं आप मत करिए ना, फिर आप मत करिए, हिंदू मुसलमान मत करिए। ये आक्रांताओं से लड़ रहे हैं भाई, आप भी लड़िए। परिवार एक होने की बात कर रहे हैं और परिवार तोड़ने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बस फर्क हम में इनमें यही है। अब हम आपसे जो कह रहे हैं कि ये संविधान और न्यायपालिका से देश चलता है। फाउंटेन से परिवार जुड़ जाएगा, शिवलिंग से परिवार टूट जाएगा। नहीं मानती है? अरे मेरी बात तो सुन लो, भारतीय जनता पार्टी देश के न्यायपालिका पे विश्वास रखती है नहीं रखती? पहले ये बता दें, देश के संविधान पे विश्वास रखती है नहीं रखती है? अगर हम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर ले तो इनको हटा देती है ना सरकार, इनकी भाई शिवलिंग 91 में भाई 91 बना था, हटा दे, झंझट लग रहा है ना इनकी। भाई शिवलिंग नहीं है तो वर्शिप एक्ट कहां से आ गया? पता है शिवलिंग है इसलिए वर्शिप एक्ट याद आ रहा है। साफ साफ बता दिया ना, ये आप मुझे याद है, हम बता पाएंगे। चलिए मैं डॉक्टर रिजवान अहमद के पास जा रहा हूं, फिर स्वामी दीपांकर भी मेरे साथ आगे। एक कमेंट सबका ले लेता हूं ब्रेक पर जाने से पहले। देखिए मुझे याद है, ये एक मिनट नहीं दोगे आप, दिक्कत तो बोल तो लिया आपने, 1.5 मिनट बोला अनुराग, आप बोलना शुरू कर देते हो यार। 1.5 मिनट बोला अनुराग आपने, 1.5 मिनट बोला अनुराग। आप ही देश के साथ खड़े हैं कि नहीं? भाई भोले के साथ खड़ा हूं, भंडारी के साथ खड़ा हूं, महादेव के साथ खड़ा हूं, बात कर रहे हो, शिव के साथ खड़ा हूं, औरंगजेब के साथ नहीं खड़ा ना। नहीं कहां खड़े आप? जब हम हिंदुस्तान के संविधान न्यायपालिका की बात करते तो आप देश के साथ खड़े नहीं होते। आप कहते हम देश झुकने नहीं देंगे और यहाँ देश झुकाते जा रहे हो आप। अरे मुझे कोर्ट ने ही तो आदेश दिया है सर्वे करने का, सच में नहीं झुकने। और संविधान क्या होता है? हाँ, संविधान क्या होता है प्रभु? कोर्ट ही ने तो ऑर्डर दिया है। संविधान क्या होता है प्रभु? ये लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चला गया विषय। प्रभु न्यायपालिका पे नहीं रखते। न्यायपालिका ने कहा अयोध्या में मंदिर, न्यायपालिका ने तो ऑर्डर दिया है। ये न्यायपालिका क्या होती है? बोलेगा यहाँ पे ये न्यायपालिका ने ऑर्डर दिया है, नगर पालिका ने नहीं। आपको कंफ्यूजन है। मुझे ब्रेक पर जाना है। न्यायपालिका के कहने पर सर्वे हो रहा है। आप गए थे वहाँ पे हाई कोर्ट में, इसको रोकने के लिए हाई कोर्ट ने मना कर दिया। डॉक्टर रिजवान अहमद, अब ये कहा जा रहा है, अब ये कहा जा रहा है जहां जहां सर्वे का विरोध हो वहां कम से कम सर्वे जरूर हो। अब जहां जहां सर्वे का विरोध हो कम से कम वहां सर्वे जरूर हो।
कुछ ना अरे कुछ जरूर बात मिलेगा। है। डॉक्टर रिजवान अहमद, एक कमेंट आपका, फिर ब्रेक पर जी, जाऊंगा। अमन भाई। स्वामी जी, आपके पास ब्रेक अरे के बाद बात तो कह लेने दो प्रभु। आप इतनी बार डॉक्टर बोल रिजवान रहे हैं, अहमद। ब्रेक पर जाऊंगा, मैं क्या बोलूं? फिर आप ब्रेक पर चले जाओ, उसके बाद ही बोल दूंगा नहीं नहीं, ना। चलिए बोलिए बोलिए, डॉक्टर रिजवान अहमद आप बोलिए सर, एक मिनट। डॉक्टर चलिए। रिजवान अहमद, देखिए, सबसे पहले तो अगर आप हाईवे पर जा रहे हैं और पुलिस आपकी गाड़ी रोकती है और आप गाड़ी की तलाशी देने से मना करते हैं, उसके लिए आप हाई कोर्ट में जाके अर्जी लगाते हैं, तो भाई आपकी गाड़ी से अगर मैदा भी निकलेगा ना, तो प्रथम दृष्टिया वो ड्रगी मानी जाएगी। सबसे पहली बात। दूसरी बात, दो अजीब से संयोग हो रहे हैं। नंदी महाराज वजू खाने की तरफ देख रहे हैं। तीसरी चीज, शिवलिंग को हमेशा हमने पानी के पास देखा है। भाई मैं तो मुस्लिम हूं, पर हूं तो हिंदुस्तानी, इतनी तो अकल मुझ में भी है। तो इतनी चीजें मिलके प्रथम दृष्टिया ये लग रहा है कि ऐसा उससे मिलता जुलता शिवलिंग तो मैंने जिंदगी में देखा है, पर फुआरा ऐसा मैंने कम से कम जिंदगी में नहीं देखा। अगर ये वाकई कोई मुगलई फुआरा है तो ये एक नई चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि ये एविडेंस मिला है, नंदी जी शिवलिंग की तरफ देख रहे हैं, तो ये एविडेंस नहीं है। ये मेरे हिसाब से, फिर मैं माफी मांगूंगा कान पकड़ के, मैं मुसलमान हूं, लेकिन इतना कह सकता हूं ये एविडेंस नहीं है, फिर तो ये पूरा मंदिर है। शिव नंदी जी जिधर देख रहे हैं वो मंदिर हो गया। और तीसरी बात, अगर ये शिवलिंग है तो आप लोग पॉलिटिकली करेक्ट क्यों हो रहे हैं कि ये जगह का स्वरूप बदलने का प्रयास नहीं है? अरे भाई, अगर है तो जगह का स्वरूप क्यों नहीं बदला जाएगा? मुसलमानों को आगे आके बदलना चाहिए, और मुसलमान अगर नहीं बदलते तो कानून ला के बदला जाएगा। तो ये बात ना कहिए कि साहब ये स्वरूप बदलने के लिए नहीं है ना। अगर साक्ष्य पर्याप्त मिलते हैं जो एक्सपर्ट्स और कोर्ट्स को लगते हैं, तो स्वरूप बदला जाएगा और 100% बदला जाएगा। और अगर फाउंटेन है तो और अच्छा है, विवाद ही खत्म, सौंप दीजिए फाउंटेन। भाई अगर फाउंटेन ही है नहीं, ऐसा तो और फाउंटेन अच्छा है, हमने सौंप तो दीजिए जिंदगी में नहीं फाउंटेन। देखा। मुगल भाई ऐसा हमारे लिए वो बनाते महादेव हुए हैं, देखा। आपके लिए फाउंटेन है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार जल्दी से 8:30 बज चुके हैं जिन्होंने अभी अभी टीवी सेट ऑन किया है, उनके लिए स्वामी दीपांकर एक बार समझा दीजिए आज क्या हुआ, सर्वे हुआ, और क्यों ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये शिवलिंग है। जल्दी से स्वामी दीपांकर। इसका सबसे बड़ा पैमाना है किसी भी दृष्टिकोण या आस्था को देखने का, वो है नंदी। अच्छा, नंदी जो है, जो देख रहे हैं, और बीच में एक, वो वजू खाने की तरफ तो नंदी मुखी नहीं होंगे ना? ये आपको ऐसा नहीं है, ये देख रहे हैं, बीच में कृत्रिम दीवारें हैं। हाँ, मैं जाली होकर लगी, मैं आया गया हूं। हूं। हाँ, बिल्कुल, हम भी गए। कृत्रिम दीवारें हैं, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं। वो जाली और लगी ये है सामने। देख रहे हैं, हाँ जाली लगी है, ये देख रहे हैं सो कॉल्ड वजू खाने की तरफ। तो मैं ये समझता हूं कि 353 साल की प्रतीक्षा है नंदी की दादा। अच्छा, इसके अंदर नीचे भी जाने की, निचले तल तक जाने की मांग की जा रही है? हाँ, बेसिक हुआ क्या है कि जो तहखाना है जो जस्ट इसके नीचे है, अच्छा, इसके नीचे जस्ट जो तहखाना है, विष्णु बाबू कह रहे हैं कि हमें वहां जाने दिया जाए। तो मतलब वो फाउंटेन की गहराई पता लग जाएगी भाई, घबराना क्यों ना, मतलब सो कॉल्ड फाउंटेन की शिवलिंग का सही मायने में आकार पता लग जाएगा। और सोचिए ना कि शिव की जटा से क्या गंगा नहीं निकलती? आप फाउंटेन कह लीजिए अपनी ईगो के सेटिस्फैक्शन के लिए, पर सत्य को छिपाया नहीं जा सकता दादा। ये जो फाउंटेन जिसे ये कह रहे हैं, और बीच में जो शिवलिंग है, मैं उसे शिवलिंग ही कहूंगा, और बाकी कोर्ट तय करेगा। मैं कोर्ट पर बहुत विश्वास रखता हूं, और नंदी का सामने से देखना इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। संबित मैं आपके पास आऊं। इस बीच असद ओवैसी का भी स्टेटमेंट आ गया, एक मिनट वो जल्दी से सुना देते हैं। वो कोर्ट के फैसले पर इस सवाल उठा रहे हैं, कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं असद ओवैसी, एक बार सुन लेते हैं जल्दी से। असद ओवैसी, ज्ञान वापी विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आ गया है, और एक्सपेक्टेड लाइंस पर यह मुस्लिम पक्ष को सुना नहीं जाता, और बिना सुने कोर्ट ने फैसला सुना दिया, बिना पक्ष सुने सीधे ऑर्डर पास कर दिया। अच्छा, कोर्ट पर ही सवाल, जज पर ही सवाल, अपने हिसाब से नहीं तो जज पर ही सवाल, कोर्ट पर ही। एक बार सुन लेते हैं जल्दी से। जो कल्चरल हिस्ट्री है पूरा उसको इरेज करना चाहते हैं, ये उनका असल मंशा और मकसद है। मस्जिद मेरी भी नहीं है, मस्जिद ना मेरी माँ की है, ना मेरे भाई की है, ना मेरे खानदान की। मस्जिद अल्लाह के नाम पे होती है, क्यों देंगे मस्जिद हम? बिलीफ पर चलेगा देश या संविधान पर चलेगा? संबित, इसी पर रिएक्शन आपका। कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं वैसे कि बिना पक्ष सुने भी फैसला दे दिया गया। संबित।
नहीं, देखिए, जहां तक ओवैसी जी का सवाल है, ये तो शुरू से ही हिंदुस्तान के कोर्ट पे और हिंदुस्तान के संविधान पे भी सवाल उठाते रहे। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने कहा था अगर मेरे गले पर भी छुरा रख दोगे तो भी मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने कहा था ट्रिपल तलाक हटाने वाला, उसको बैन करने वाला सुप्रीम कोर्ट कौन होता है, ये डिसाइड सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा कि मुसलमान कैसे शादी करेगा, कैसे निकाह करेगा और तलाक कैसे देगा। ये डिसाइड हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। और याद रखिए, ये जो ब्लैकमेलिंग एटीट्यूड है, ये ब्लैकमेलिंग एटीट्यूड कोई अभी का नहीं है। शायरा बानो का केस आप याद करके देखिए, शाहबानो का केस, शाहबानो के केस में जिस प्रकार से एक अधेड़ उम्र की महिला पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फरमान सुनाई और पार्लियामेंट में इन्हीं लोगों के ब्लैकमेलिंग के कारण एक तुष्टीकरण परस्त सरकार ने उस वर्डिक्ट को बदल दिया। ये जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये ब्लैकमेल इस देश में नहीं चलेगा। आधे लोग कह रहे हैं कि संविधान से देश चलेगा, कोर्ट के हिसाब से चलाओ। अभी यहां पर अतीकुर रहमान कल आपके डिबेट में या आपसे पहले वाले डिबेट में कह रहे थे, अभी यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कोर्ट से देश चलेगा, और उन्हीं के बड़ी भाई कह रहे हैं कि कोर्ट यहां पर संविधान का हनन कर रहा है, संविधान की हत्या कर रहा है कोर्ट। तो पहले इनको कहिए, ये डिसाइड करे कि इनका लाइन क्या होता है। केवल हरा कुर्ता पहनने से कोई सेक्युलर नहीं हो जाता है। सेक्युलर होने के लिए आपको इस देश के धरोहर का सम्मान करना आना चाहिए। अगर देश के धरोहर का सम्मान नहीं कर पाएंगे तो आप इस देश को क्या सम्मान करेंगे? सेकुलरिज्म का ये मतलब थोड़ी ना कि बाबा को पहचानने से ही मना कर देंगे हम। मतलब इतने भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतने भी सेकुलर नहीं हो गए हैं कि बाबा को नहीं पहचानेंगे हम, महादेव को पहचाने। हाँ, बोलिए अनुराग, बोलिए अनुराग। देखिए इनका दिमाग कहाँ तक जाता है, इनका दिमाग सेकुलर के हरे कलर तक जाता है। तो मैं तो इनसे आग्रह करूंगा, प्रभु आपकी सरकार है, तिरंगे से हरा रंग हटा दीजिए, झंझट ही खत्म कीजिए। काहे को इतना परेशान है आप? हरे रंग से हटा दीजिए तिरंगे से। और भारतीय जनता पार्टी में भी जो दो कलर है, एक हरा है, उसे भी हटा दीजिए। मतलब सिर्फ राजनीति करने के लिए हरे रंग की बात करेंगे, लेकिन हटाएंगे नहीं अपने झंडे से। एक बात। दूसरी बात, सबरीमाला वाला केस भूल गए? क्या था वो? बहुत न्यायपालिका का सम्मान करने वाले लोग हैं। सबरीमाला वाले केस में तो चुप्पी साध, तब तो बड़ा कोर्ट को नहीं मानेंगे आप। ये भारतीय जनता पार्टी दो मुंह वाले चेहरे वाली बात करती है। भाई आप ना इधर चलते हो ना उधर चलते हो। आपको देश की जनता से लेना देना नहीं है प्रभु, सत्ता से लेना देना है। धर्म से कोई मतलब नहीं है आपको, ना प्रभु राम से मतलब है। प्रभु राम को जो गाली देते हैं, रम में राम बताते हैं, उनके बेटे को आप रम का मंत्री बना देते हैं। जो बोलते हैं प्रभु राम दरअसल के बेटे नहीं थे, उन निषाद साहब को भी आप कैबिनेट मंत्री बना देते हैं। तो आप प्रभु राम से तो आपको आस्था है नहीं। प्रभु राम को गाली देने वालों को आप तो पार्टी में लेके मंत्री बनाते हैं। और प्रभु राम के बच्चे, शिव जी के बच्चे कोविड काल में ऑक्सीजन के बगैर तड़प तड़प के मर गए, तब आपने क्या बोला? एक बच्चे की भी मौत नहीं हुई, एक व्यक्ति की मौत नहीं हुई। अनुराग, ये बता दीजिए, आपको शिवलिंग लग रहा है, फाउंटेन लग रहा है? बस मुझे आगे बीजेपी कांग्रेस कहाँ ले जाते हैं हम डिबेट को? एक मिनट टॉपिक पे रहेंगे। आ रहा हूँ अनुराग, टॉपिक पे रहेंगे। अनुराग, मेरा सवाल है, आप ही के पास आ रहा हूँ। डॉक्टर रिजवान आऊंगा, एक सवाल ले रहा हूँ आपसे। अनुराग, शिवलिंग या फाउंटेन आपको क्या दिख रहा है? वही मैं कह रहा हूँ, क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? मैंने आपको क्या बताया? हम संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भ्रम फैलाने की बात करती है ना, नफरत। अरे आपको दिख क्या रहा है? कोर्ट फैसला करेगा वो जब करेगा। आपको क्या दिख रहा है? तस्वीर दिखाइए, क्या दिख रहा है आपको? सुन लीजिए, जो तस्वीर चल रही है, सुन लीजिए, वो शिवलिंग है या फाउंटेन है? आपको क्या दिख रहा है? देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा। जो न्यायपालिका कहेगी वो मान्य होगा, क्योंकि ये पूरी हमारा परिवार एक जॉइंट फैमिली है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलके रहते हैं और मिलके फैसला कौन देता है सबके बारे में? मुलायम यादव जी को तो मान नहीं रहे हैं। पूरा परिवार बेटा जो तो कर रहा है मुलायम सिंह यादव का, जॉइंट फैमिली। हिंदुस्तान को तो परिवार मानते हैं, सोचते हैं सब अलग अलग हो जाए। हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, सिख अलग, ईसाई अलग, आगड़ा अलग, पिछड़ा अलग। आपका पक्ष क्या है? मुझे समझ नहीं, आप हैं किस तरफ? आप औरंगजेब के साथ हैं या महादेव के साथ हैं? आपका पक्ष क्या है? किस तरफ हैं आप? मेरा पक्ष ये है, मेरा पक्ष मैंने साफ साफ बोल दिया ना, हम संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। भारतीय मतलब आप सर्वे के साथ हैं? ध्यान भटका रही है। मतलब आप सर्वे के साथ हैं? महंगाई, बेरोजगारी, महिला, मतलब आप सर्वे के साथ हैं, संविधान के साथ है, मतलब आप सर्वे के साथ है? सुन तो लीजिए, यहाँ पे आटा, चावल, दाल, सर सुनी तो राउंड 2.5 मिनट से जवाब देते नहीं है। आप सर्वे के साथ है ना, इसका मतलब? आटा चावल दाल, ये क्या डिबेट हो रहा है? सर्वे के साथ है नहीं है? आटा चावल दाल आया यहाँ पे। पात्रा बैठे हैं ना, ये जलेबी की तरह घुमा रहे हैं ऐसे। अनुराग, आप घुमा रहे, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। आप सर्वे के साथ है ना, इसका मतलब?
मैंने सर्वे आपसे के साथ है ना? साफ-साफ बोल दिया, हम संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। इसका मतलब संविधान सर्वे और के साथ है ना? न्यायपालिका बोलिए ना, जो मैं फैसला सर्वे के होगा साथ हूँ। मानेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की जलेबी की तरह जो असली मुद्दों से अनुराग, ध्यान आपके पास भटकाने का आप काम लोग कर रही इतना है, वो डरते हैं ना बात कर रहे सवालों से, आपसे हिंदुस्तान सवाल के ना अंदर में पूछा भाईचारा जाएगा। खत्म करने की बात घुमाते हैं कर रही है। सवाल इसका आपसे, भारतीय सीधा जनता सवाल, पार्टी सर्वे के को साथ है या नहीं जनता है? जवाब देगी। सर्वे के साथ है या चिंता नहीं मत है? करो, सर्वे के साथ करारा है या जवाब नहीं है? जनता देगी। सर्वे के खिलाफ वक्त सुप्रीम आएगा कोर्ट में जाना जवाब सही का। या गलत? ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि बरसों तक चलिए छोड़िए कोर्ट भैया, के यही नहीं माध्यम आपके से पास। जो मैं तमाचा आपसे लगेगा, पूछे जा रहा हूँ, वो याद जवाब ही नहीं रहेगा। देंगे आप। चिंता मत सर्वे कीजिए। के साथ मैंने या आपको नहीं जवाब है? दे तो सर्वे दिया। के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना सही या गलत? मैंने बताइए। आपसे साफ साफ बोल दिया, संविधान और न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? हर व्यक्ति मतलब को अपना सर्वे के अधिकार, साथ है। अपना बोलने अपना में जो क्या मौलिक अधिकार है, यूज आप करने की ताकत, फेविकोल है क्या मुंह में? बोलने में दिक्कत? बोलिए सर्वे के साथ माने हूं। आप कमाल की बात करते हैं। बोलिए ना, अरे सर्वे के हमारे साथ आनंद हूं। हो गया, आपका हम वोट कोर्ट बैंक थोड़ी ना जाएंगे, खिसक हाई कोर्ट जाएगा। जाएंगे, सुप्रीम बोलिए कोर्ट ना, सर्वे जाएंगे, के साथ हूं सबको मैं। अपना अधिकार है। सर्वे के संविधान साथ हूं। न्यायपालिका ने सबको अधिकार दिया चलिए, है। ठीक है। लोग अपने अधिकारों का मैं इस्तेमाल करेंगे, अपने अधिकारों का मौलाना इस्तेमाल कादरी भी करते जुड़ हैं, गया, उसमें लेकिन उससे दिक्कत पहले क्या है? डॉक्टर रिजवान। एक मिनट, डॉक्टर रिजवान, उसके बाद मौलाना कादरी पे संबित आ रहा हूं। बोलिए आप जी। डॉक्टर रिजवान बहुत देर से आप बोलना चाह रहे हैं। मौलाना दो कादरी जुड़ बात। गए। बोलिए आज बोलिए सर। आपका डिबेट बड़ा पॉलिटिकल है, पर फिर भी एक बात देखिए अमन भाई, जो विरोधाभास हो रहा है 2 दिन से, बात समझिएगा। या हम 1991 के एक्ट का प्रोटेक्शन लें, समझिएगा, बतौर लॉयर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, या हम 1991 एक्ट का प्रोटेक्शन लें, या हम ये कहें वो शिवलिंग नहीं, वो फुहारा है, अंदर कुछ है ही नहीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब वहां पर कोई चीज अंदर मिलती है तो तुरंत हम कूद के 1991 एक्ट की बात करने लगते हैं। जब हमें लीगली कुछ हम फंसते हैं तो हम कहने लगते हैं कि नहीं नहीं वो शिवलिंग नहीं, वो फुहारा है। अरे भाई तुम तय कर लो, अगर वहां पर अंदर कुछ भी सनातन संस्कृति का नहीं है तो भाड़ में जाए 1991 का एक्ट कहो, हमें नहीं मतलब किसी एक्ट से, आओ और चेकिंग कर लो। अगर तुम्हारे दिल में चोर है तो 1991 एक्ट का सहारा लो, दोनों का सहारा नहीं ले सकते। पहली बात, अनुराग भाई ने कहा 2 बार आज कहा, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा कि ये एक संयुक्त परिवार है, एक जॉइंट फैमिली है। बिल्कुल है। तो इसी जॉइंट फैमिली के लिए मैं अनुराग भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है इस देश में अनुराग भाई जॉइंट फैमिली के लिए यूसीसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भाजपा क्या कर रही है भूलिए उसको, आपको व्यक्ति की तो मदद करनी नहीं है, टीवी पे आके आए बाय साए बोलना है। अरे अभी जॉइंट फैमिली कर रहे थे, उन्होंने अभी सबके लिए समान कानून होना चाहिए, हाँ या ना? मैं जवाब दूंगा। बड़ा जॉइंट फैमिली कर रहे थे, सबके लिए समान कानून होना चाहिए, हाँ या ना? चापलूसों के लोगों का जवाब नहीं देता। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, जॉइंट फैमिली सबके लिए समान कानून होना चाहिए, हाँ या ना? देखिए इस देश के अंदर में, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया फिर बोल दिया, ये संयुक्त फैमिली है और संयुक्त फैमिली संविधान, सुन लीजिए, संविधान और न्यायपालिका चलती है। अगर जॉइंट फैमिली में सबके लिए एक कानून होना चाहिए, आया ना? मेरी बात तो सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, उसको राजनीतिकरण मत कीजिए, बात सुन लीजिए। चलिए मौलाना कादरी जुड़ गए। एक मिनट मुझे जाना है, बहुत देर से वेट कर रहे थे वो, बार कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहे थे। मौलाना कादरी संविधान और न्यायपालिका चलेगा, चापलूसों से नहीं चलेगा। बताइए मौलाना कादरी जी, ये बार कहा जा रहा है कि चोरी पकड़ी गई, मतलब जो है वो रंगे हाथों पकड़े गए, वहां तो शिवलिंग प्रकट हुए, इसलिए सर्वे का विरोध हो रहा था। कादरी जी, अमन साहब, पहली बात तो ये कि हिंदू पक्ष ने कोर्ट से जो अपने आप को रुजू किया वो उनका संवैधानिक हक था, वो रुजू हुए और कोर्ट ने उनकी सुनवाई की, वीडियोग्राफी का ऑर्डर हुआ, आपने देखा कि सारा काम संपन्न हुआ। अब उसके बाद हिंदू पक्ष की जानिब से दावा किया गया कि वजू खाने में जो फवारा है, जो फाउंटेन है, वो शिवलिंग है। दावा है, हमको किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना हम पहुंचाना चाहते। उनका अपना दावा है कि वो शिवलिंग है, ठीक है, होगा। आपका क्या है? लेकिन ये नहीं, मैं तो फुवारा कहूंगा सर। अच्छा, आपका तो फुवारे के लिए सर्वे का विरोध कर रहे थे, फुवारे को बचा के रखना था। ना साहब, वो अच्छा। तो हम अपने देश को बचाने के लिए विरोध कर रहे थे। फाउंटेन क्यों छुपा रहे थे फिर सर्वे से? ना सुनिए आप, हाँ। हम देश में सांप्रदायिकता से देश को बचाना चाह रहे थे, देश को तरक्की की तरफ लेकर जाना चाह रहे थे। बहुत अच्छा लगा मुझे। कादरी जी, एक सुझाव देता हूँ, अब तो फाउंटेन है जी, फाउंटेन सौंप दीजिए, बात ही खत्म जी। फाउंटेन है ना भाई, फाउंटेन है, लड़ाई फाउंटेन है, सौंप दीजिए, बात ही खत्म। फाउंटेन तो जरूरी नहीं है ना भाई कि
किसी के लिए ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है वो, महादेव हैं, और आपके लिए फाउंटेन है। फाउंटेन की क्या मतलब? फाउंटेन सौंप दीजिए, लड़ाई खत्म, बात ही खत्म। नहीं तो मैं ये कह फाउंटेन रहा की हूं क्या ना, हैसियत? ना अमन चोपड़ा की औकात इतनी है, ना अली कादरी की हस्ती उतनी है कि फैसला कर सके। ये मैं कह रहा हूं- फैसला कोर्ट करेगा। कादरी जी, फाउंटेन जरूरी है। फाउंटेन तो फिर क्या जरूरी? फाउंटेन सौंप दीजिए, तो विवाद ही वो खत्म। फाउंटेन फाउंटेन है के लिए या- इतना लड़ रहे थे आप लोग सालों साल, 350 साल सुनिए, फाउंटेन बचा सुनिए, रखा था। 350 सुनिए, साल से सुनिए। फाउंटेन, सर्वे का विरोध फाउंटेन बचाने के लिए कर रहे थे। ये कौन झूठ किया का विरोध? फव्वारा या नहीं, फाउंटेन किसने बचा किया रहे थे? विरोध? कादरी जी, आप किसने कैसी किया बातें कर रहे हैं आप? विरोध किसने किया? नहीं, सर्वे का विरोध किसने फाउंटेन किया? बचाने के लिए हो रहा था क्या? नहीं, विरोध किया किसने? मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया, विरोध सर्वे अगर नहीं होता होने तो दिया, क्या? सुप्रीम कोर्ट गया विरोध- सर्वे के खिलाफ। सुनो जी आप जी, बिल्कुल पहले- बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। सुनिए, विरोध अगर होता तो इतना सुकून से जो है वहां पर जो है वीडियोग्राफी और कमीशन के लोग नहीं जाते। नहीं नहीं, सुकून से आराम नहीं, के कमिश्नर साथ को गए। हटाने के लिए गए, फिर 2 कमिश्नर और सह कमिश्नर नियुक्त किए। आज सुकून से कमिश्नर नहीं ने हुआ, कमी- बड़ा विरोध हुआ। अभी भी सुप्रीम कोर्ट, अभी भी सुप्रीम कोर्ट गए, तभी तो 19 तारीख को सुनवाई होनी है। आपको सुनिए, तथ्य नहीं सुनिए, पता। अच्छा, अब सुनिए, एक पूरे मिनट, अगर वो पूरे फाउंटेन सब मालूम है, एक मिनट, अगर वो कादरी जी वो फाउंटेन, एक सवाल ले रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कादरी जी, वो फाउंटेन है, ठीक है, आप फाउंटेन, ऐसे पता नहीं अब हर मस्जिद के नीचे फाउंटेन, कितने फाउंटेन होंगे, खैर, तो फाउंटेन यकीनन है, तो रहता है हर फाउंटेन, मस्जिद में फाउंटेन फाउंटेन। की गहराई पता करने के लिए सर्वे हो जाए, कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि वो फाउंटेन है, तो फाउंटेन की गहराई इसी पता करने बात के लिए से- सर्वे हो जाए। अल्लाह सुनो, आप फसाद बर्पा करना बंद करो। मैं जो बोल रहा हूं सुनो, हमको किसी भी जांच से कोई भी पाबंदी नहीं है। हर किस्म की जांच होनी चाहिए। कोर्ट के आदेश पर हर चीज होगा, और कोर्ट जो आदेश देगा, आज फिर कह रहा हूं, सारे हिंदुस्तान का मुसलमान उसको मानेगा, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के वक्त माना। ये बात को याद रखिए आप। हम संविधान के साथ है, हम चलिए, कोर्ट के साथ ठीक है। है। आप होता ही अगर है उसको कि- शिवलिंग बोलेंगे, हम नहीं मानेंगे जी, जी। जब नहीं, तक ये कोर्ट नहीं बोलेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही वो कोर्ट से हुआ, हमको लग रहा है ये सपोर्ट से हो जाए। मतलब होता है ना कि भाई अब चोरी पकड़ी गई है, माफी मांग के खुद ही कि भाई हमारी गलती थी, हमारी चोरी पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़े गए, बात खत्म। ये शायद ज्यादा बेहतर, इससे भाईचारा, सौहार्द, संवाद, दुकानें बंद होती है नफरत की, जो आप हमेशा कोशिश आप करते हैं ना थोड़ा कादरी जी। अपने गिरेबान में कादरी जी, जो मुंडी आप झाँक हमेशा करके कोशिश देख करते लो हैं ना आप। कि नफरत की दुकान बंद हो, भाईचारा बढ़े, आप ही बात करते हैं ना गंगा जमनी अरे तहजीब, आप- तो ये एक मौका है, आप- ये अपॉर्चुनिटी है सुनिए साहब, कि भाई देखिए अब तो सुनिए ये साहब। शिवलिंग निकल आया, छोड़िए विवाद, आप जरा फाउंटेन के लिए सुनिए। लड़ रहे हैं। यहाँ शिवलिंग जरा के लिए लोग सुनिए। लड़ रहे हैं, आप फाउंटेन के लिए लड़ रहे हैं। जरा- सोचिए, जरा आप सुन लीजिए फाउंटेन के लिए सर। लड़ रहे हैं, फाउंटेन के नहीं, लिए नहीं, दीवार आप- खड़ी कर रहे हैं। ये तो आप इससे जब तो तक भाईचारा के- बढ़ेगा। वो कोर्ट से आप यहाँ जब- सपोर्ट से संबित पात्रा, एक अरे मिनट आ रहा हूं। आप जब तक के रहेंगे, फसाद खत्म होगा नहीं ना। नहीं नहीं सर, आपका फाउंटेन काम है, ये फाउंटेन के चक्कर में विवाद है। चलिए ठीक है, संबित आप पात्रा, एक संबित, नंबर संबित, के फसादी संबित, है आप। संबित 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 आ, सर फसादी होते हैं ना अमन भाई, ये एक मिनट रुकिए, इनको ज्ञान देना बड़ा जरूरी होता है। ये फसादी होते तो 497 साल तक प्रभुराम मंदिर के लिए इंतजार करते। फसादी होते तो 350 साल यहाँ काशी विश्वनाथ के लिए इंतजार करते। फसादी होते तो आपकी कमलेश बात तिवारी कर होता। रहा हूं। फसादी होते तो अमन मथुरा भी चोपड़ा आजाद की होता। बात कर रहा फसादी हूं। होते तो आए दिन कश्मीर में नरसंहार अमन होता। छोड़िए ना चोपड़ा की फसादी, बात कर कौन रहा फसादी है? हूं। फसादी औरंगजेब था वो। फसादी बोलिए, औरंगजेब फसादी है ही मत। बोलिए औरंगजेब फसादी है ही मत। चलिए बोलिए, औरंगजेब फसादी है ही मत। बात कर रहा हूँ। बोलिए औरंगजेब अमन फसादी चोपड़ा है ही की मत। बात कर रहा हूँ। हैं? अमन चोपड़ा की बात कर रहा हूँ कि जो मैं देश बताऊं, की फिजा देखिए खराब सच करते हैं। दिखाने के आदी हैं, इसलिए आपकी नजर में फसादी हैं। सच दिखाने अमन के आदी चोपड़ा जो हैं, देश इसलिए का आपकी नजर में वातावरण फसादी खराब कर रहे हैं। हैं। और औरंगजेब है इस बात फसादी, कर रहा हूं। लुटेरा, आक्रांता, आपका पूजनीय, जिसको कवर फायर दे रहे हो, उसके पापों को ढक रहे हैं आप लोग। मुझे फसादी अमन बता रहे चोपड़ा हैं। जो चलिए, देश का वातावरण चलिए, ठीक है। खराब कर रहे हैं, जी, जी, उधर जी, बोल जी। रहा हूं मैं। हाँ, मैं बोले की बात करूं तो मैं वातावरण खराब कर रहा हूं, आप औरंगजेब की बात करें तो वातावरण बढ़िया कर रहे हैं। चलिए संबित पात्रा छोड़िए, हो गया कादरी जी, आपने बचा लिया औरंगजेब को जितना बचाना था। चलिए संबित पात्रा, अब आप बोलिए, उसके बाद डॉक्टर रिजवान स्वामी दीपांकर आपके पास आऊंगा। पहले संबित पात्रा, कि ऐसे नहीं होगा भाई, आग लग रही है देश में, माहौल खराब हो रहा है। संबित भाई। देखिए अमन भाई, कौन फसादी है ये पूरा देश जानता है। ये देश ही नहीं, पूरा विश्व जानता है कौन फसादी है। देखिए मुझे तो आश्चर्य होता है, यहाँ पर दो लोग कह रहे हैं कि हम संविधान को मानते हैं, कोर्ट जो कहेगा हम वो सब कुछ करेंगे। और अभी इन सब के आका ओवैसी जी आके कह रहे थे कोर्ट हमको सुनता नहीं है, कोर्ट मुसलमानों के विरोध में है, कोर्ट को हम नहीं मानेंगे। आप देखिए इन्हीं के अंदर किस प्रकार से इन्होंने एक दरवाजा कोर्ट संविधान ये डिबेट के लिए रखा हुआ है, और दूसरा जो इनका नेता है वो कोर्ट को भी धिक्कार रहा है, कोर्ट को भी एक तरह से धमकाने का काम कर रहा है कि मुसलमान कोर्ट को नहीं मानने वाला है।
आप याद रखिए, ये जो सर्वे हुआ है, किसने कहा कि रोक नहीं हुआ? बैरिकेडिंग हुई साहब सर्वे के लिए। बिल्कुल हुआ। उस दिन शुक्रवार था, शुक्रवार के दिन रोड जाम कर दिया गया ताकि सर्वे नहीं किया जा सके। फिर से जाके सारे के सारे कमिश्नर को कोर्ट के सामने गुहार लगाना पड़ा। कोर्ट ने कहा ठीक है जाओ, ताला तोड़ना पड़े तो तोड़ भी देना, घबराना मत, मेरा ऑर्डर है, तोड़ना पड़े तो ताला तोड़ना। फिर ये मुस्लिम पक्ष गए हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सुनवाई की, वहां भी इन्होंने गुहार लगाया, नो सर्वे। क्यों नो सर्वे? ऐसा क्या छुपा रखा था? इस कौन सी चीज से डरती कि नो सर्वे? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, सर्वे कंटिन्यू करेगा। सर्वे हुआ। सर्वे के बाद शिवलिंग नुमा, आप उसको शिवलिंग नहीं मान रहे हैं, कोर्ट कहेगा तब मानेंगे, हम मानते हैं, मगर कोर्ट ने कहा, लोअर कोर्ट ने कहा इसका संरक्षण होना चाहिए। कोर्ट ने अपने विवेक के हिसाब से कहा कि संरक्षण, सुरक्षा। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, नहीं कोई संरक्षण और सुरक्षा। आप सोचिए, इतना होने के बाद कोई भी सभ्य व्यक्ति कहेगा मैं वहां पांव नहीं धूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी पूरा प्रूफ नहीं हुआ है, 10 दिन बाद हो जाएगा, मगर मैं अभी वहां वजू नहीं करूंगा। मैं भी अब आप बताइए, आप खुद एक हिंदू हैं अमन भाई, अगर हमें मालूम पड़ा कि ये स्थान, जिस स्थान पर आप बैठे हैं या खड़े हैं, उस स्थान पर इस्लाम का कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक विषय हुआ है, आप वहां जूते पहन के खड़े नहीं होंगे, आप अपने आप ही नमन कर देंगे, ये हमारा चरित्र है, आप अपने आप झुक जाएंगे। मगर जानने के बाद भी हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर नहीं, हम वहीं वजू करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, संरक्षण मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा, तब जाके ओवैसी आज आग उगल रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट भी मुसलमानों की बात नहीं सुन रही है। आप सोचिए क्या मानसिकता है। आप सोच के देखो, मतलब आप शिवलिंग है नहीं है, आप मतलब फिर भी कंटेंशन तो है, मगर उसके बावजूद हमको वजू वहीं करना है, हमको वहीं कुल्ला करना है, हाथ वहीं धोने हैं, पांव वहीं धो। अरे इतना तो सम्मान एक दूसरे का करे। गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब, दिन में 100 बार बोलने वाले लोग अगर इतना भी तहजीब नहीं मान सकते कि चलिए अगर 10% भारत भी विश्वास के साथ कह रहा है कि मेरे प्रभु जल के नीचे में है, उस जल का सम्मान हो, इतना तो सम्मान रखें। ये सवाल है मौलाना कादरी, अगर विवाद है, हो सकता है वहां शिवलिंग हो सकता है, तो क्या वजू होना चाहिए वहां पर? तब भी वजू करेंगे, हाँ या ना? कादरी जी, आपका सर ऑडियो म्यूट हो गया मेरे ख्याल से, आप ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। आ रहा है सर आवाज आपको? आगे आवाज आ गई, आगे बोलिए। देखिए सर अमन साहब, मैं आपको बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, संबित पात्रा साहब भी बैठे हुए हैं और अपने मैं डिबेट्स के जरिए कई बार ये बात बोल चुका हूं कि इस विवाद को संवाद के जरिए खत्म करिए। मोदी जी कहते हैं ना कि सबका साथ, सबका विकास, सवाल है, सबका उसका जवाब विश्वास। दीजिए ना कादरी जी। मैं दूंगा साहब, दूंगा। अधूरी बात क्यों करूं मैं ये कह रहा हूं कि आप हिंदू धर्म गुरु को भी बुलाइए, मुसलमान के सूफी हजरात को बुलाइए, धर्म गुरु को बुलाइए, बैठिए, संवाद कीजिए। आपका क्या है बोलिए, हमारा क्या है बोलेंगे, एक देश में रहते हैं, बात को खत्म करेंगे। सारी डाउट है कि वहां पर शिवलिंग हो सकता है, वहां पर वजू करना ठीक है, हाँ या ना? इतना साधारण सा सवाल है आपके लिए। आप डिक्टेशन मत दीजिए अमन, हाँ या ना कर दीजिए, मतलब आप इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। इतनी दुर्भावना सही नहीं है कि हो सकता है वहां शिवलिंग हो। चलिए फाउंटेन आप कह रहे हैं, मगर 1% शिवलिंग भी हो सकता है आपके हिसाब से, तो वहां पर वजू करना ठीक होगा? जो संबित पूछ रहे हैं। सुनो आप, मैं कह रहा हूं आप बात को जो है जरा वो मत करो, सुनो पहले। मैं ये कह रहा हूं कि सारे विवाद को खत्म करो, लेकिन विवाद खत्म करने की बात होते ही आपको बड़ी बेचैनी हो जाती है। अरे मैं विवाद खत्म करने तो विवाद कर दीजिए, फाउंटेन है, सौंप दीजिए, बात ही खत्म, विवाद खत्म। आप कह रहे हैं मैं वही वजू करूंगा, ये देखिए इज्जत है ना, ये गलत है। ये सुनिए, ये तो अपमान करना है, उसको फाउंटेन बताना वही वजू करेंगे हम, ये तो गलत है। सुनो मेरे, ये जानबूझकर भी हो रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इतने सालों से ऐसा तो है नहीं अनजान, इसलिए मछलियों की चिंता होने लगी थी अचानक से, मतलब हर मजहब के नाम पर जीव हत्या करने वाले अचानक मछलियों की चिंता होने लगी थी। एक सवाल जी, एक मिनट डॉक्टर, एक मिनट आप बोल लीजिए, कादरी जी बोलिए आप बोलिए मौलाना। मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसकी सिक्योरिटी दे, तो फिर देना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वहां पर कोई नहीं जाएगा, नहीं जाना है। क्यों कहा? वहां पर किसी फाउंटेन की सिक्योरिटी देता है कोई कोर्ट फाउंटेन की सिक्योरिटी देगा क्या?
आपका अमन भाई दावा का आउट ऑफ शिवलिंग का है सिलेबस ना? सवाल पूछना है। कोर्ट फाउंटेन की आपका सिक्योरिटी दावा देता है क्या? शिवलिंग का है। बोलिए डॉक्टर रिजवान, एक मिनट पहले स्वामी हमारा दीपांकर, उसके बाद दावा डॉक्टर रिजवान। शिवलिंग का है। एक मिनट पहले हमारा स्वामी दावा दीपांकर नहीं बोल पाए फाउंटेन बहुत का देर है। से, उसके बाद अमन डॉक्टर भाई, रिजवान आउट ऑफ आपके पास सिलेबस आऊंगा। सवाल है। हाँ एक मिनट पहले स्वामी दीपांकर, वो फाउंटेन की सिक्योरिटी होती है क्या? ना आपका दावा है ना सर वहाँ पे शिवलिंग का। जी जी, Law and order एक मिनट problem ना हो। हाँ एक मिनट प्राइम इसीलिए कहा जा रहा है। स्वामी दीपांकर जल्दी से सर, स्वामी दीपांकर, क्योंकि मुझे अनुराग और डॉक्टर रिजवान को एक ही कमेंट देना है। स्वामी कर दीपांकर लीजिए, बोलिए सर, मैं- बोलिए नहीं, मेरी इच्छा स्वामी है, दीपांकर, please। स्वामी मैं सुन दीपांकर रहा हूं, मैं ज्यादा बेहतर बोलिए हूं। स्वामी दीपांकर। ना दादा बिल्कुल नहीं। स्वामी दीपांकर बोलिए, मैं बोल रहा हूँ आपको, स्वामी दीपांकर। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी अदालत फैसला करेगी वो मंजूर होगा। नहीं तो ये जो विरोध किया जा रहा है कि इससे माहौल खराब हो रहा है और ये पुराने विवाद जानबूझकर गड़े मुर्दे निकाले जा रहे हैं, कोई बेसिक वो उनका अपना ओपिनियन हो सकता है। ठीक है बोलिए डॉक्टर रिजवान अहमद। अमन भाई 20 सेकंड, एक आउट ऑफ सिलेबस सवाल। कल किससे परसों है? से सुनता आ रहा हूं कि हमें न्यायालय पे विश्वास है, न्यायालय पे विश्वास है। मुझे पता है ये बात बहुतों को नहीं पता होगी, पर आपको पता होगी। देख लेते हैं न्यायालय पर कितना विश्वास है। 1994 में 3 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मस्जिद इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोहराया और कहा मस्जिद इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। कादरी साहब से पूछ लीजिए न्यायालय पर उनको विश्वास है या नहीं है। जल्दी से, फिर मैं अनुराग के पास जाना है। बोलिए आप कादरी जी। सर ये जो बंदा बोल रहा है, पहले तो इसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये इस्लाम पे बात क्यों कर रहा है? तो पहली बात तो ये है। और दूसरी बात जो है, हमारे को अपना संविधान पूरी इस जो है अपने मजहब की इजाजत देता है, आजादी देता है। तो ये ही उसको नहीं मालूम है कि जो है संविधान ने हमें क्या हक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मस्जिद इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। हाँ तो फिर 1991 के भाई एक्ट का क्या करोगे? 1991 अरे के एक्ट ये को भी सुप्रीम देखो। कोर्ट से जाके लड़ो ना। फाउंटेन है ना, तो एक्ट की सुप्रीम चिंता कोर्ट से क्यों कर रहे जाके हैं? लड़ो, चलिए अनुराग, पहले अनुराग, ये ऑर्डर लाओ, स्वामी दीपांकर, मस्जिद आपके पास से आऊंगा, इंटीग्रल अनुराग, पार्ट ऑफ अनुराग, इस्लाम। ठीक है, पहले चलिए, अपना अनुराग, होमवर्क तो अनुराग। अच्छी तरह कर लो। लश्कर जाहिलिया के मेंबरान किस तरीके से दुनिया से चलिए अनुराग भदौरिया, ऐसे नहीं, ये सब शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे भाई। अनुराग भदौरिया, जो आप लगातार कोर्ट कह रहे थे, कोर्ट समान, तो कोर्ट के ऑर्डर पर तो हो रहा है सब कुछ। जल्दी से। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं जो मैं कह रहा हूँ वही दीपांकर जी कह रहे हैं। दीपांकर जी ने क्या कहा? वो भी कह रहे हैं कि भाई न्यायपालिका का फैसला आ जाने दो कि वहाँ पे वो शिवलिंग है कि नहीं उनको डाउट नहीं है स्वामी जी, आपको डाउट है, आपको उनको भी है, उनको भी है, वो भी न्यायपालिका को मानते हैं। इस हिंदुस्तान में न्यायपालिका का सम्मान अगर कोई गलती नहीं से करता है डिबेट में आ गए हैं अनुराग भाई और जान नहीं पा रहे निकल के कैसे जाए। वो करते हैं। हम लोग तो न्यायपालिका ये को समझ सम्मान रहे, करने ये वाले जान लोग नहीं हैं। पा रहे निकल के यहाँ कैसे तो जाए, हालत फंस है, गए यहाँ हैं तो आज। हालत है कि मंदिर की जमीन में भी 2 करोड़ के 18 करोड़ बेचते हैं, उसमें भी चोर पैदा हो जाते हैं। भूमाफिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रभु राम की जमीन पे भी करने लगते हैं। ज्ञान ये प्रभु राम की है या शिव जी की बच बात के करते रहिए तो हो, बड़ा कहीं हंसना ज्ञान लगता व्यापी है। का ये फव्वारा 2 न करोड़ चोरी की हो जमीन जाए। 18 करोड़ बेच रहे थे, सोचिए आप। ये बोलोगे अयोध्या में बच के रहना है अमन भाई, जमीन टूटी चोर कहीं फव्वारा न चोरी। 100 बात की एक बात। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। आज हम आपको बताएंगे कि रूस के लिए चुनौती बनते जा रहे नेटो के खिलाफ पुतिन का चक्रव्यूह क्या है, किन देशों के त्रिशंकु में रूस जैसा सुपर पावर लटक गया, रूस के खिलाफ बैन के लगाने के चक्कर में कैसे अमेरिका खुद फंस गया, और अमेरिका और चीन के बीच लगी हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में किसकी जीत होने वाली है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को अब 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी जंग खत्म होने के आसार दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे। इन सब के बीच यूक्रेन के विद्रोही लड़ाकों का मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर हमले का एक वीडियो जारी किया गया। यूक्रेन के विद्रोही लड़ाके जंग की शुरुआत से ही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, और उन्होंने भी मारियोपोल में तबाही मचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब उनके निशाने पर अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट है, जिस पर कब्जे की जंग लंबी खिंचती जा रही है। यही वजह है कि वहां हमले और तेज कर दिए गए, जिसके सामने आए वीडियो में एक विद्रोही लड़ाका रॉकेट लॉन्चर से स्टील प्लांट पर रॉकेट दागता दिखाई दिया। जैसे ही वो रॉकेट दागकर पीछे की तरफ हटा, एक दूसरे लड़के ने अपने कंधे पर रखे लॉन्चर से एक रॉकेट स्टील प्लांट की तरफ दाग दिया। स्टील प्लांट की जिस जगह पर रॉकेट टकराया, वहां धमाके के बाद धुआं उठता दिखाई दिया। यही नहीं, ड्रोन से ली गई अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट की तस्वीर तो दिल दहला देने वाली नजर आई। वहां एक के बाद एक कई भीषण धमाके होते दिखाई दिए।
एक धमाका तो इतना जोरदार था कि मानो जमीन के नीचे से ज्वालामुखी फट पड़ा हो। बताया गया कि स्टील प्लांट के कई और हिस्सों में भी ऐसे ही जोरदार हमले किए गए। वहीं रूस ने दावा किया कि मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से घायल सैनिकों को निकालने के लिए ज़ेलेंस्की की सेना ने उसके सैनिकों के सामने घुटने टेक दिए। शहर के इस छोटे से हिस्से को जीतने के लिए रूस पिछले कई दिन से यूक्रेन के सैनिकों के साथ जंग लड़ रहा था, क्योंकि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट मारियोपोल में ज़ेलेंस्की का आखिरी गढ़ बचा था। इसी वजह से स्टील प्लांट पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यूक्रेन के सैनिकों को ठिकाने लगाने के लिए रूस ने वहां ताबड़तोड़ हमले किए। रूस ने दावा किया कि इन हमलों में यूक्रेन के ज्यादातर सैनिक मारे गए और जो बचे वो बुरी तरह घायल हो गए। उन्हीं घायल सैनिकों को निकालने के लिए पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत हो रही थी और अब रूस का दावा है कि यूक्रेन ने अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए मारियोपोल में अपने मिशन को खत्म करने का ऐलान कर दिया। इस समझौते के बाद यूक्रेन की सेना ने स्टील प्लांट से 260 घायल सैनिकों को निकाल लिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें यूक्रेन के जवान अपने घायल साथियों को स्ट्रेचर पर ले जाते नजर आए। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में रात के वक्त रूसी सैनिकों की निगरानी में कई बसों के जरिए घायल सैनिकों को निकाला गया। जिन गाड़ियों से यूक्रेन के सैनिकों को ले जाया गया उन पर जेड निशान बने थे, जो अब यूक्रेन पर रूसी हमले का प्रतीक बन चुके हैं। रूस का दावा है कि मारियोपोल पर उसने जीत हासिल कर ली है। मतलब यह कि पिछले कई दिन से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में चल रहे खूनी जंग का खात्मा हो गया। और अगर रूस के दावे सच हैं तो ये ज़ेलेंस्की की सेना के लिए एक बहुत बड़ी हार है और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए बड़ी जीत, क्योंकि इस शहर पर कब्जे के लिए पिछले 82 दिनों से जंग लड़ी जा रही थी, जिसकी वजह से पूरा मारियोपोल शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। यूक्रेन की सेना ने यह दावा किया कि शहर पर कब्जा जमाने के लिए रूसी सेना ने हजारों लोगों को मार डाला। हालांकि रूसी हमले के आगे यूक्रेन की सेना ने घुटने नहीं टेके थे। पूरा शहर रूस के कंट्रोल में जाने के बाद भी अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में यूक्रेन के सैनिकों ने मोर्चा संभाला हुआ था और कई दिनों तक यूक्रेन के सैनिक रूसी हमले का जवाब देते रहे थे, लेकिन आखिरकार अपने घायल साथियों को बचाने के लिए उन्होंने पुतिन की सेना के सामने सरेंडर कर दिया। रूस की तरफ से दावा किया गया कि स्टील प्लांट में करीब 600 यूक्रेन के सैनिक मौजूद थे जो छिपकर रूसी सेना पर हमला बोल रहे थे, लेकिन अब पूरा इलाका उनके कंट्रोल में है। उधर यूक्रेन से छिड़ी जंग के बीच रूस की सेना ने एक वीडियो जारी करके अपने हथियारों की ताकत दिखाई। रूस ने दावा किया कि इन हथियारों की मदद से उसके सैनिकों ने यूक्रेन की सेना पर भीषण हमले बोले और उन्हीं हमलों को दिखाने के लिए रूस की सेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। इसमें रूसी सैनिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की मदद से ताबड़तोड़ रॉकेट दागते हुए नजर आए। अलग अलग इलाकों में किए गए इन हमलों में रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट की बारिश होती हुई दिखाई दी। यही नहीं, वीडियो में रूस के सैनिकों के तोप से किए गए हमलों को भी दिखाया गया। एक जगह तो रूस के सैनिक एक साथ 3 तोपों से गोले दागते हुए नजर आए। हालांकि रूसी सेना के वीडियो में जिन हमलों को दिखाया गया वो यूक्रेन के किन इलाकों में किए गए इसकी जानकारी नहीं दी गई। ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने पर रोक नहीं होगी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया वो सील रहेगी, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि नमाज पढ़ने पर कोई रोक नहीं होगी। गुजरात एटीएस ने 1993 के मुंबई ब्लास्ट केस के 4 आरोपियों को अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया, जो कि दाऊद के भी करीबी थे। पी चिदम्बरम के बेटे पर रिश्वत लेकर चीन के नागरिकों के वीजा बनाने के आरोप लगे, जिसके बाद सीबीआई ने दिल्ली और मुंबई में उनके ठिकानों पर छापेमारी कर कई दस्तावेज बरामद किए। सीबीआई के जो अधिकारी गाड़ियों में 2 गाड़ियों में निकले हैं। इस बीच यूक्रेन में अमेरिका की दरियादिली ने ताइवान की टेंशन बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ताइवान को इस बात की टेंशन है कि अमेरिका सारी आर्थिक मदद यूक्रेन को दे रहा है और जब उसे जरूरत होगी तो अमेरिका के पास ताइवान को देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब ये कि ताइवान की नींद इस बात से उड़ी हुई है कि अगर चीन ने उस पर हमला कर दिया तो शायद अमेरिका भी उसका साथ न दे पाए। ताइवान का ये डर इसलिए है क्योंकि यूक्रेन में पुतिन को हराने के लिए बाइडेन पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। ताइवान न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में ये सारी डिटेल छापी और बताया कि अमेरिका ने 24 फरवरी के बाद कहां और कितना पैसा खर्च किया। कहा जा रहा है कि ताइवान ने ये सारा हिसाब किताब इसलिए रखा क्योंकि उसे डर है कि चीन कभी भी उस पर हमला कर सकता है। ताइवान न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अमेरिका के लोग